नमो नमः मित्राणि सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल पर मैं सतीश पनेरू आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए अब हम किरातार्जुनीयम के इस अध्ययन के क्रम में पढ़ते हैं श्लोक संख्या 4। 3 श्लोकों को हमने पढ़ लिया है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढ करके उनका अध्ययन कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं भली भांति व्याख्या सहित। तो आइए हम आज 4th श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, आपको मैं सर्वप्रथम यह बता दूं, जो यह श्लोक है यह अति महत्वपूर्ण है। महाकवि भारवी के इस श्लोक के एक कथन के अनुसार महाकवि भारवी को जाना जाता है, उनके ग्रंथों को पहचाना जाता है, उनकी प्रशंसा को संसार में अत्यधिक प्रशंसित किया जाता है। तो यह श्लोक अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो उनके प्रति श्लोक भारवी के अत्यधिक महत्वपूर्ण है, समस्त किरातार्जुनीयम ही महत्वपूर्ण है, तो यह श्लोक फिर भी अति महत्वपूर्ण है। तो यह वनेचर का कथन है। जो वनेचर है वह दुर्योधन के पास से युधिष्ठिर के पास आ गया है और आकर के अब वह वहां की बातों को सुनाने लगता है। तो उसी क्रम में उसका यह पहला श्लोक है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, किस प्रकार जानेंगे हम सभी। तो आइए, वंशस्थ छंद में ही है मित्रों, आप सभी को पता ही होगा। वंशस्थ छंद में संपूर्ण सर्ग है, तो हम पढ़ेंगे। आइए, क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो नवञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो नवञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः। अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। ठीक है, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। यह जो वाक्य है, यह वाक्य अति महत्वपूर्ण अर्थात एक रत्न के समान है हम सभी के लिए। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। ठीक है, तो मुख्य से हम क्रियापद के अनुसार हम इसकी व्याख्या जानेंगे और अंतिम में इस सुंदर वाक्य को भी जानेंगे। कहते हैं कि न वंचनीयाः, न माने नहीं, वंचनीयाः माने वंचना नहीं करनी चाहिए। वंचनीयाः, न वंचना नहीं करना चाहिए। वंचना मतलब किसी को ठगना, किसी से झूठ बोलना। अर्थात यदि किसी को कोई बात अच्छी लग रही है किंतु वह बात अच्छी नहीं है, वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से वह मिथ्या है, तो फिर भी उसको वहां पर बोल देना, वह वंचना कहलाती है। तो न वंचनीयाः, वंचना करने योग्य नहीं होते हैं। वो कौन नहीं होते हैं? प्रभवः। प्रभवः प्रभु लोग, अर्थात राजानः। राजा, राजानौ, राजानः। राजानः न वंचनीयाः, राजा लोग ठगने योग्य नहीं होते हैं, ऐसा इसका भाव है। तो वो राजा लोग कैसे हैं? चार चक्षुषः। चार चक्षुषः, चार चक्षुषः कहने का मतलब है, चार कहते हैं चारणों को, जो उनके चर होते हैं, इधर उधर विचरण करने वाले उनके दूत होते हैं, तो उनको चार कहते हैं। चारः चक्षुषः चक्षुंषि एषां ते चार चक्षुषः, मतलब तस्य चार चक्षुषः, मतलब चारण ही जिनके नेत्र हैं। कहने का मतलब जो चर हैं, जो दूत इत्यादि हैं, वनेचर इत्यादि हैं, राजा के नेत्र के समान होते हैं। कैसे? क्योंकि राजा तो अपनी जगह स्थापित रहता है, वही उन चरों को इधर उधर भेजता है, उनके माध्यम से ही राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके माध्यम से ही वह जानता है। तो इसलिए राजा को चार चक्षुषः कहा गया है। अर्थात
जो चारण लोग होते हैं उस राजा के मानो नेत्र ही होते हैं, उनके माध्यम से ही वह सब कुछ जानता है अर्थात देखता है। तो चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः, ठीक है। चार चक्षुषः यानी कि चारणों को ही नेत्र मानने वाले राजा लोग वंचना के योग्य नहीं होते हैं, उनकी वंचना नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा वंचना नहीं करनी चाहिए? अनुजीविभिः युक्तैः। अनुजीविभिः, अनु माने होता है पीछे, जीविभिः माने जीवित व्यतीत करने वाले, पीछे जीवन व्यतीत करने वाले। अब एक राजा होता है, राजा के पीछे कौन होते हैं? उनके भृत्य सेवक गण होते हैं। तो तैहि सेवक गणैहि अर्थात अनुजीविभिः, उन अनुजीवियों के द्वारा चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः, ठीक है। मतलब उन सेवकों के द्वारा जिन वो चारणों को ही नेत्र मानने वाला राजा ठगने योग्य नहीं होता है। कहता है वो जो अनुजीवी लोग कैसे हैं? युक्त ही, युक्त किए गए हैं। किसमें युक्त किए गए हैं? क्रियाशु, समस्त क्रियाओं में, समस्त राज्य के कार्यों में नियुक्त किए गए। क्रियाशु सप्तमी बहुवचन है मित्रों, क्रियाओं में युक्त किए गए अनुजीवियों के द्वारा, ठीक है। क्रियासु सप्तमी बहुवचन है, युक्त ही और अनुजीवी भी तृतीया बहुवचन है, अर्थात युक्त किए गयों के द्वारा। तो युक्त कौन किए गए हैं? अनुजीवी लोग। तो कहां युक्त किए गए हैं? क्रियासु, क्रियाओं में, समस्त कार्यों में लगाए गए। जैसे राजा कार्यों में लगा देता है ना लोगों को, तो उनके द्वारा अर्थात राजा नहीं ठगा जाना चाहिए। सर्वप्रथम जो वनेचर है अपनी बातें पूर्व में इस प्रकार स्पष्ट कर रहा है कि आपको ऐसा न लगना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि पहली वो एक नीतिपरक वाक्य बता देता है कि चरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा राजा नहीं ठगा जाना चाहिए। पहला तो ऐसा बता देता है वो, हे नृप, नृप जो है यह संबोधन है, कहता है हे नृप, हे राजा, कि अनुजीवियों के द्वारा, क्रियाओं में युक्त किए गए अनुजीवियों के द्वारा राजा ठगा जाना नहीं चाहिए। एक बात ऐसी कही उसने। फिर कहते हैं कि अतोरहसि क्षन्तुम असाधु साधुआ, कहते हैं कि अतः, इसलिए, अतः है ना, तो यहाँ पर गुण वो संधि हो गई है, विसर्ग संधि इत्यादि, फिर गुण, तो अतः अर्हसि, आप इसलिए योग्य हो। क्या योग्य हो? साधु असाधु साधु वा क्षंतुम अर्हसि, अर्थात मैं असाधु कहूंगा या साधु कहूंगा। असाधु माने झूठ, साधु माने सच्चा, सही बातों को, वा या अर्थात असाधु वा साधु, मैं झूठ कहूंगा या सच कहूंगा, उसको क्षंतुम, क्षंतुम माने क्षमा करने के लिए, क्षमा याचितुम, क्षमा कर्तुम, क्षंतुम अर्हसि, मैं यदि कुछ झूठ भी बोलूंगा, सच भी बोलूंगा, तो उसको आप क्षमा करने में समर्थ हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं उनको। कह रहे वैसे तो जो चार लोग होते हैं, चरण लोग होते हैं, सेवक वर्ग होता है, उनके द्वारा राजा नहीं ठगा जाना चाहिए। फिर भी कह रहा है यदि मैं कुछ बुरा लगने वाला भी यदि आपको कुछ बोलूंगा और अच्छा लगने वाला भी कुछ बोलूंगा, तो जो बुरा लगने वाला मैं आपको बोलूंगा तो उसको आप क्षमा करने योग्य हैं, आप उसको क्षमा कीजिएगा, ऐसा बोलता है। फिर कहता है क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कहता है हितम, हितम माने हित करने वाले, हमारे जीवन का सहारा बन जाने वाले, हितैषी, और मनोहारी, मनोहारी मनसः हरणम करोति, ये वाक्यानि ते मनोहारी वचनानि, मनोहारी मन का हरण करने वाले, और कहने का मतलब है हितकारी और मन को हरण कर देने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, सुंदर लगने वाले, आनंदित कर देने वाले, वचः, वचः माने वाक्य, वचन दुर्लभम, दुर्लभ होते हैं। कहने का मतलब यह है हम संसार में एक तो अपना हित चाहते हैं कि हमारी भलाई हो, हमारी उन्नति हो, और हम वहां पर यह भी चाह रहे हैं जो उन्नति हो वो आसानी से हो जाए, कुछ हमें करना ही ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमारी उन्नति हो रही है तो उसमें थोड़ा हमको कष्ट भी झेलना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि मैं तुम्हें दुर्योधन की कुछ बातें बताऊंगा तो वह तुम्हें कुछ बुरी भी लगेंगी, क्योंकि तुम्हारे हित की बातें हैं। यदि वह तुम्हें कुछ बुरी भी लगेंगी तो आप मुझे अर्हसि क्षन्तुम अर्हसि, तो आप मुझे क्षमा करने योग्य हैं।
क्योंकि कहते हैं दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती हैं, हितकारी वचन और मन को अच्छे लगने वाले वचन। या तो वो हितकारी ही होगा या मन को ही अच्छा लगने वाला होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती हैं। यह कहने का उसका भाव है। कहने का मतलब यही है, यदि मैं कभी आपको ऐसा शब्द बोलूंगा, जैसे इससे पूर्व श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो नहीं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, अर्थात झूठा सच मित्र लोग नहीं बोलते हैं। यदि कोई बात झूठी है, यदि वो अच्छी लग रही है, नहीं, कहने का मतलब है यदि बात झूठी नहीं है, सच है, तो वो अच्छी लगे या बुरी लगे कह देना चाहिए। और यदि वह बात झूठी है तब भी कह ही देना चाहिए, क्योंकि अगर बुरी लगेगी तो भी तभी उसका पता चलेगा कि यह बुरी है। तो कहने का मतलब इसमें भी उसी का समर्थन किया जाता है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती हैं, हितकारी वचन और मन को अच्छे लगने वाले वचन एक साथ नहीं मिलते हैं। यदि तुम्हें हित चाहिए तो थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। कोई मन को हरणी कर लेंगे ऐसे वाक्य कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार इस श्लोक का वाक्य भावार्थ है। कहने का मतलब एक शब्द में सुनिए कि हे राजा, जो सेवक वर्ग होता है उनके द्वारा राजा को नहीं ठगना चाहिए। फिर भी कहता है यदि मैं आपको कुछ अच्छा बुरा जो भी बोलूंगा आप उसको क्षमा करना, क्योंकि हित और मनोहारी वचन दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस श्लोक का भावार्थ होगा। तो अग्रिम इससे भी सुंदर श्लोक लेकर के आप सभी के सामने समुपस्थित होऊंगा। तो आप सभी का धन्यवाद। यदि आप अभी चैनल में नए हैं तो सदस्यता ग्रहण कीजिए, अर्थात सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।